जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है यानी महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं, वहां एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट है, साथ ही एनसीपी का जो टूटा हुआ अजित पवार गुट है वो इसमें शामिल है। और सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखिए बहुत बड़ा यह आंकड़ा कहा जा सकता है। 48 में से 45 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को महज 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार जल्दी से वोट परसेंटेज भी बता देते हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 48 सीटें यहां से आती हैं और जिस तरीके की सियासी उठापटक यहां पर हुई है, एकनाथ शिंदे जिस तरह से उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हुए थे, तो जल्दी से वोट परसेंटेज पर भी नजर डाल लेते हैं। मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को 61% वोट मिल रहे हैं और वहीं इंडिया गठबंधन को 30% सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 9% वोट मिलने की संभावना है। चलिए अब जल्दी से अगली लोकसभा का सीट का जो है गुजरात, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेट से आते हैं। सभी 26 सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि यहां कांग्रेस और अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल है और मुझे लग रहा है 2019 वाली ही तस्वीर है यहां पर। प्रणय बिल्कुल, अगर वोट शेयर की भी बात करें तो गुजरात में एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ बीजेपी का एक गढ़ है। कई सालों से आप विधानसभा चुनाव देखें चाहे लोकसभा चुनाव देखें, कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है। वोट शेयर में आप देखिए कि जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें गुजरात में बीजेपी को 62% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 32% वोट जा रहा है और अन्य को 7% वोट मिलने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो देखिए ये जो बड़ी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस को लग रहा था कि वो सरकार बचा ले जाएगी या बना ले जाएगी, वहां उसको बड़ा झटका मिला। लेकिन जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से बीजेपी को 28 पर जीत मिलती नजर आ रही है, यानी एक बार फिर 2019 वाला ही रिजल्ट रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और शोभना आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये सीट कौन सी हो सकती है। वही जो चिर परिचित या एक्सपेक्टेड सीट है पंकज जी, वही छिंदवाड़ा अभी कमल ही है। बिल्कुल ठीक है। और चलिए, और अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 62% वोट मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को 32% वोट, जबकि अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना है। एमपी के मन में मोदी है तो कैंपेन का पूरा आधार बीजेपी ने बनाया था। आपने जो प्रणय हम लोगों ने देखा था कि 2019 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। वो भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिर गई हो सरकार, लेकिन वो लोकसभा में ट्रांसलेट नहीं हुआ लेकिन था। उसके बाद फिर ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहां पर कांग्रेस जो अभी सत्ता से हटी है उसके लिए कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और चलिए अब जल्दी से ओडिशा की 21 सीटों की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटें यहां पर मिल सकती है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन बीजेडी को 21 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों की उम्मीद दिखाई दे रही है ओडिशा में। तो बीजेपी के जिसे कहा जाए कि उड़ीसा में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 सीटों में से 11 सीटें जो है वो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर ठन गोपाल है। जल्दी से अगले लोकसभा सीटों का हमें रुख कर लेना चाहिए। देखिए जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की 11 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल किला पता करते नजर आ रहे हैं। एनडीए को 10 सीटें यहाँ मिलने की संभावना है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ रहा है, यानी मणिपुर का कोई खासा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो असम की 14 सीटें भी बेहद अहम हो जाती हैं। बिल्कुल, और जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए ये सब कुछ हो रहा है सीए और एनआरसी की जो बहस चल रही है उसके बावजूद वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है। और बात करें अगर एआईयूडीएफ की, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की और उसके समय दूसरे दलों की, तो 2 लोकसभा सीटों पर उनको कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी यहां भी पलड़ा जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में बीजेपी जो वहां कर रही है, सरकार चला रही है, उसके खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। जी न्यूज।